जहां पर भी आपके समर्थन में लगातार लगभग हर रोज ही कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी अलग अलग जहां पर भी ताकत है वहां की टीमें भी आपके समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। जहां पर हम लोग जो बैठे हुए तमाम लोग हैं प्रशासन में, उनसे मिलने का काम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि जो ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं जो वहां पहुंचने के बाद मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को देखने में अनदेखी करते हैं, अंधे और बहरे हो जाते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कल ही बिगुल मजदूर दस्ता की लखनऊ टीम ने वहां पर आपके समर्थन में और जब भी गाजियाबाद में मजदूर कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट हुई और जो बर्बर हिंसा की घटना हुई उसके खिलाफ में एक प्रदर्शन किया। उसकी खबर कुछ एक अखबारों में आई है, मैं वो उन खबरों की कतरने लेती आई हूं ताकि आप लोग उनको देख लें एक बार। लेकिन साथियों, जो सबसे पहले जरूरी मुद्दा बनता है, जिस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो मुद्दा क्या मुद्दा है? भिवाड़ी के श्रीराम पिस्टन के मजदूर आखिर मांग क्या रहे थे? क्या उनकी मांग कोई गैर वाजिब, कोई गैर कानूनी, गैर जायज मांग थी? मेरे से पहले जितने वक्ताओं ने बात रखी, ये बात साफ है कि हम लोग जो मांग उठा रहे थे वो बेहद कानूनी मांग है। इस संविधान के दायरे में मजदूरों के हितों की बात करने वाली उनकी यूनियन बनाने की मांग है। और ऐसी कोई भी मांग मजदूरों की एकता को एक साथ फिर जोड़ने में, उसको बरकरार रखने में बहुत जरूरी है। ऐसे में सबसे पहली बात कि हम लोगों ने जो मांग उठाई और उसके बाद जो अपना आंदोलन शुरू किया, वो एक बेहद कानूनी, जायज और जिसको कहना चाहिए कि मजदूर हित में उठने वाला सबसे बड़ा कदम था और हमने वही किया। लेकिन ये श्रीराम पिस्टन के हुक्मरानों को, उनके मालिकान को, उनके प्रबंधन को ये गवारा नहीं था। और ये उनको ही क्या, आप यहाँ गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल, खुशखेड़ा, भिवाड़ी या फिर दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाके में जाइए, पंजाब में जाइए, लुधियाना, कहीं पर आप जाइए, ये कहीं के भी मालिकान को, कहीं के भी प्रबंधन को ये सबसे बुनियादी कानूनी मांग उनको मान्य नहीं है, ये उनको पसंद नहीं है कि मजदूर ऐसी कोई मांग उठा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मजदूर अपने संघर्ष को किस तरीके से संचालित करें, क्योंकि अब जो मालिकान एक नया पैंतरा आजमा रहे हैं वो ये है कि ये मजदूर तो सीधे सीधे मानते नहीं है, ये तो एकजुट होकर रहते हैं, ये यूनियन भी बनाते हैं, फिर अपनी यूनियन को रजिस्टर करने के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। तो अब इनको गुंडों की फौज के जरिए, ठगों की फौज के जरिए, बाउंसरों की फौज के जरिए, जिसका कोई भी संवैधानिक अधिकार किसी भी मालिक को रखने का नहीं है, लेकिन इन फौजों के जरिए इनको कुचलो। 26 अप्रैल की घटना यही दिखाती है कि मजदूर जब अपने हकों के लिए, अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करते हैं तो मालिकान की नींद जब हराम होती है तो वो क्या क्या पैंतरे आजमाते हैं। वो बाउंसरों का सहारा लेते हैं, और बाउंसरों का सहारा तो वो लेते ही हैं, साथ में जितने भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, चाहे वो यहाँ पे वसुंधरा राजे की सरकार हो, हरियाणा में हुड्डा की सरकार हो, दिल्ली में शीला दीक्षित थी तो शीला दीक्षित की सरकार हो, यूपी में अखिलेश यादव की सरकार हो, ये सारे के सारे इस मामले में एकजुट हैं। इनकी व्यापक एकजुटता बनती है, चाहे ये किसी पार्टी से हो, कि भैया अपनी रैपिड एक्शन फोर्स को भी मजदूरों को कुचलने के लिए लगा दो, कोबरा को भी लगा दो, और बाउंसर तो है ही। तो 26 अप्रैल की घटना